हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रदीप सेन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ब्रोकर्स पर। जैसे कि हम देख रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हमें बहुत सारी ज़्यादा हो रही थी, तो हमने क्या किया था कि हमारे मैथमेटिक्स का पार्ट स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारा मैथ्स का पेपर अभी बाकी है। तो हमने समांतर माध्य उसमें पढ़ लिया था पार्ट 1, जो आपकी एक्सरसाइज 17.1 थी वो कंप्लीट हो गई है। और 17.2 में जो हमारे पास में असंतत श्रेणी के बारंबारता बंटन का हम समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो बहुत दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपको मैं आज बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा कि आप बिल्कुल आसानी से कैसे में 2 मिनट में आप पूरा का पूरा आराम से निकाल सकते हैं समांतर माध्य। तो आइए देखो, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, उसके पहले हम फॉर्मूला और ये टॉपिक जो है वो है असंतत श्रेणी बारंबारता बंटन से समांतर माध्य। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था हमको केवल सिंपल डाटा दे देते थे बहुत सारे, और उनसे बोल देते थे इनका समांतर माध्य कैलकुलेट करो। तो हमने सीधा क्या किया, सारे डाटा को जोड़ के जितने डाटा उनका भाग दे दिया, तो हमारा वो आंसर आ जाता था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, हमें एक सीरीज दी गई है। मतलब जैसे यहाँ पर मान लो ये जो फॉर्मूला है, देखो माध्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? x और उसके ऊपर बार। तो x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, x बार इज इक्वल टू, जो ये वाला साइन है इसको बोलते हैं आप जोड़ का साइन, इसको बोला जाता है जोड़ का साइन, यानी एडिशन का साइन, यानी समेशन, इसको बोला जाता है समेशन। इसको यहाँ पे लिख लेंगे समेशन, यानी कि जब आप बहुत सारी संख्याओं का सम करते हैं तो इसको समेशन बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, यानी fx और fi और xi का जो मल्टीप्लिकेशन है उन सब का क्या है, ये सम है। तो ये वो लिख देते हैं, और नीचे क्या आ जाता है, जो fi है यानी आपकी बारंबारता है उन सब का सम आ जाता है। तो हमें जैसे इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं। कैसे? देखो, एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी गई है और f की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दी गई है। x और f का मान क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको समझो पहले। x का मतलब सिंपल क्या होता है, आपको जैसे 2 दिया है तो ये बारंबारता है, 2 की कितनी है बारंबारता? 1। बारंबारता मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर की बारंबारता का मतलब ये है कि वो नंबर कितनी बार दिया गया है या कितनी बार लिखा हुआ है। जैसे हम x को 2, जैसे 5 को हम 5 बार लिखने की बजाय हमने 5 लिख करके उसके सामने लिख दिया 5, इसका मतलब ये होगा कि जो 5 है वो 5 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बारंबारता का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर कितनी बार लिखा हुआ है उस सीरीज में, ये हो गया हमारी बारंबारता। मतलब जैसे 2 जो है वो 1 बारंबारता है, इसका मतलब 2 1 बार आया हुआ है। 5 की बारंबारता 5 है, इसका मतलब 5 को 5 बार लिखा गया है। 7 की बारंबारता 4 है, यानी कि 7 को 4 बार लिखा गया। इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि बारंबारता का मतलब क्या है। अब हमें निकालना है इसका बारंबारता बंटन का माध्य। तो हमें एक सिंपल सी टेबल बनानी है, वो टेबल आपके सामने है। कैसे बनाई हमने? यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, xi, यानी जो आपके चर हैं, यानी आपके जो वेरिएबल्स है उनको एक लाइन में लिख लिया। उनके बाद में आपने यहाँ पर लिख लिया, ये तो हो गई आपकी चर की टेबल, यहाँ पे ये तो हो गई चर यानी वेरिएबल्स की टेबल। दूसरा f की टेबल होगी, यानी कि ये होगी आपकी बारंबारता की टेबल। बारंबारता की टेबल होगी यानी कि फ्रीक्वेंसी की टेबल हो गई, उसमें आपको लिख दिया सामने। अब हमें क्या निकालना है, हमें फॉर्मूले में चाहिए fx यानी f इंटू x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो जो f इंटू x है उन सबको यहाँ पर निकाल लेंगे। हमने लिख दिया x इंटू f, या फिर आप इसको f इंटू x भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो आप इसको fi xi भी लिख सकते हैं, या फिर xi हम जानते हैं कि गुणन में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने देखा 2 इंटू 1 तो कितना आ गया 2। फिर आपने देखा कि f का मान है 5, x का मान भी 5, तो 5 इंटू 5 कितना आ गया 25। हमने देखा 7, x का मान 7 और f का मान 4 है, तो 7 इंटू 4 28। ऐसे ही 9 इंटू 7 तो 63 आ जाएगा। 11 इंटू 3 तो 33 आ जाएगा। ये हमारा काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस सबका सम करना है। सम करना है तो कैसे करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। हमने इन सबको सिंपल जोड़ लिया तो ये आ गया हमारे पास 151 यानी 151 आ गया। उसके बाद हमने बारंबारता का भी सम चाहिए हमें, तो बारंबारता का भी सम लिख लिया, समीशन f इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 20। तो हमने इसका भी सम कर लिया। ठीक है, तो हमारे दोनों फॉर्मूले में जो चीजें हमें चाहिए हमने वो निकाल ली। अब हमें केवल इन वैल्यूज को पुट करना है हमारे इस वाले फॉर्मूले में। तो आ जाओ, फॉर्मूले में कैसे पुट करते हैं, माध्य यानी x बार बराबर समीशन f इंटू x अपॉन समीशन f। ठीक है, तो समीशन f इंटू x की वैल्यू कितनी है, 151 है। ऐसे ही समीशन f की वैल्यू कितनी है, समीशन f की वैल्यू 20 है, तो हमने लिख दिया 151 अपॉन 20। अब सिंपल क्या करना है, 20 का भाग देना 151
51 में जब आप भाग देंगे, अगर यहाँ पर केवल 2 होता, 0 नहीं होती, तो आपको पता है कि 15 में जब आप भाग देते हो तो 7.5 आ जाता है। तो हमने वही किया है, हमने सिंपल भाग दे दिया 20 का 151 में, तो कितना आ गया 7.55। और यही आपका क्या है, ये इस बारंबारता बंटन का माध्य है, ये इसका क्या है, बारंबारता बंटन का माध्य है। तो इस प्रकार से हमने इस बारंबारता बंटन का माध्य निकाल लिया। बारंबारता बंटन का क्या निकाल लिया आपने, बारंबारता बंटन का आपने माध्य निकाल लिया। ऐसे ही हम आगे वाली सीरीज में हम ऐसे 7.3 में जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। अब आप सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं 17.2 के, और वो आपसे सारे हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।